अभी तो और ज़्यादा ख़राब हो गई है। सुबह उनसे मुलाकात नहीं हो पाती क्योंकि वो कहीं और भी जाते हैं। तो कुछ पैसों के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं, तो व्रत रखना बिल्कुल भी नहीं तो दिक्कत आपकी बॉडी को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई अनु व्लॉग्स एंड ओम साई राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू व्लॉग में। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी हैप्पी होंगे। तो आज है गुरुवार। सबसे पहले तो गुरुवार की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं सुबह से तो नहीं फ्री थी क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है अचानक से, और अभी तो और ज़्यादा ख़राब हो गई है। मम्मी की भी तबीयत ख़राब है, डैडी जी की तबीयत ख़राब है। अब दोनों को लेकर जाया जा रहा है डॉक्टर के पास क्योंकि मतलब डॉक्टर जो हमारे हैं वो शाम को ही रहते हैं। सुबह उनसे मुलाकात नहीं हो पाती क्योंकि वो कहीं और भी जाते हैं। तो संडे को मिलते हैं वो सारा दिन, बट आज गुरुवार है तो हमें उनके पास शाम को ही जाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं मम्मी को लेकर के। पता नहीं ऐसा क्या होता है, जब भी मम्मी बीमार होती हैं अक्सर दिन गुरुवार पड़ता है और मुझे गुरुवार के दिन ही डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जबकि शाम को जोत का और हर चीज़ का टाइम होता है, बाबा की आरती का समय होता है, और उसी वक्त मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। मैं क्या ही करूँ, मतलब कभी कभी तो समझ में नहीं आता है। 3-4 दिन से मम्मी तबीयत खराब थी तब नहीं जाना पड़ा डॉक्टर के पास, तब ठीक था, नॉर्मल हो रहा था। बट अभी अचानक से क्या हो गया कि अब जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाते हैं तो तबीयत बिगड़ने के चांसेस हैं। और पेन भी हो रहा है, बॉडी पेन पूरा हो रहा है। इधर इधर इतना दर्द हो रहा है, मतलब शोल्डर भी उनका पेन होता है, फीवर भी है, कोल्ड भी है, और एक अचानक दर्द उठ गया है। पीठ पे इतना दर्द हो रहा है कि मतलब असहनीय दर्द है। उसके लिए जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। कुछ नहीं कर सकते। कभी व्लॉग बहुत अच्छा होता है, खुशियों से भरपूर होता है, कभी व्लॉग में थोड़ी टेंशन्स होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ये भी एक आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो एक लग रहा है कि हाँ भाई कुछ है, किसी फैमिली मेम्बर से हम बता रहे हैं, अपनी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं। लाइफ में खुशियाँ भी आती हैं, लाइफ में दुख भी आता है। तो हम लोग गए थे डॉक्टर के पास और डॉक्टर के पास से आ गए हम लोग घर। अब आए हैं हम लोग, कितने बजे आए थे हम लोग? आए 8:30। 8:30 बजे हम लोग घर पे आ गए। घर पे आए हम लोग 8:40 हुए थे। 8:30 बजे हम लोग घर पे आए और फिर हमने बनाई मम्मी के लिए खिचड़ी, क्योंकि वैसे भी आज खिचड़ी बननी थी और डॉक्टर ने बोला था इनको खिचड़ी ही खिलाना। तो मम्मी को बनाई खिचड़ी, और हमने आज बाबा को बाहर से मिठाई शाम को मंगवानी थी क्योंकि दोपहर में हम आई नहीं थी मिठाई। तो हमने कहा था कि बाबा हम मिठाई मंगवा लेंगे, लेकिन क्या हुआ शाम को मैं ऐसे फंस गई। मम्मी जब तबीयत खराब है तो पूरा घर एकदम बौखला जाता है, तो अब भाई दिक्कत हो गई। मम्मी की, डैडी की। हाँ, और डैडी की भी तबीयत खराब, मम्मी को भी बुखार, डैडी को 104 बुखार। तो अब दिक्कत हो गई भाई, पहले तो क्या करें। तो मम्मी डैडी को दोनों को, मैं तो बोल रही मम्मी चलो चलो, मम्मी जा ही नहीं रही, और ये नहीं कुछ नहीं ठीक हो जाएगा। लेकिन ये लापरवाही देखो कभी मत करो। अगर आपकी तबीयत इतनी सी भी खराब होती है ना, आप तुरंत उठो और खुद से डॉक्टर के पास जाओ। अगर कोई नहीं है आपको लेके जाने वाला तो आप खुद उठो डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि तबीयत को देखो टालने से तबीयत और बिगड़ जाती है। जब प्रॉब्लम इतनी सी होती है ना, आप उसको कवर कर सकते हो, लेकिन जब प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है तो उसको कवर करना मुश्किल हो जाता है। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि वो प्रॉब्लम आपको ही ख़त्म कर देती है। इसलिए कभी भी ना ऐसा मत करो कि दिक्कत आपको ज़्यादा हो जाए और आप डॉक्टर के पास जा नहीं रहे हो। कुछ पैसों के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं, ठीक है। डुगू खेल रहा है, सही बोल रही है। डुगू अपनी मस्ती में। मम्मी को भी ये समझाती मम्मी तुरंत उठो, लेकिन मम्मी सुनती कहाँ है, आपको पता है मम्मी सुनती नहीं है। मम्मी को जब तक 100 बार नहीं कहो मम्मी चलो 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 तब तक जाती नहीं है, और चिल्लाती है हमारे ऊपर है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, ये कि पैसे लग जाए। अरे पैसे तो लग ही रहे हैं, पैसे तो लग जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन आप ठीक तो हो जाओगे, लेकिन नहीं। इसलिए आप लोग इस चीज़ के लिए लापरवाही बिल्कुल मत करना, ठीक है। ये चीज़ें कुछ शेयर करनी है आपके लिए इसमें ज़रूरी रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं, क्योंकि मम्मी ने आज कुछ ऐसी चीज़ खा ली जिससे मम्मी को ना प्रॉब्लम हो गई। मालूम नहीं था कि उसको खाने से प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन वो मम्मी ने खाई और आधे घंटे में मम्मी को इतना ज़्यादा पेन होने लग गया, इतना ज़्यादा दिक्कत हो गई कि वो अपने समझ से, अपने सहन करने से बाहर हो गई। इसको कहते हैं असहनीय दर्द शुरू हो गया था। और अगर डॉक्टर के पास आज नहीं जाते ना, अगर डॉक्टर दिखाने नहीं जाते तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा, बहुत दिक्कत आती है। इसलिए गए थे। मैं तो आपसे ये कहूँगी भाई अपनी सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान रखो, क्योंकि सेहत अगर ठीक नहीं है तो फिर आप पूजा कैसे करोगे। बाबू वो कहना कैमरा मैन मैं बोल रहा हूँ, दिखाओ आपको डुगू क्या कर रहा है। अभी देखो, ये देखो पहले ये डुगू भैया क्या कर रही है, ये देखो ये डुगू
ये देखो डुगू का खेल, देख रहे हो, ये हाँ हाँ कर रहा है, हाँ 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 हाँ। बॉल को लेके नहीं आ रहा, बॉल को मैं छोड़ के आ रहा है। बाबू सोने बच्चे, ओए बाबू आ ओए गया, बाबू आ गया। बुलाया इसको था और आ गए महाराज ये। टुन्नू टुन्नू की हो रहा है ऐदा ना खेडिया कर है, लग जूगी किते। ओए अरे 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 लग जूगी किते तेरे, कर ले हम चल। डुगू दिन चढ़ी है मस्ती, ले बह गई, बैठ रहा भाई। बस मेरा आपको यही बोलना था कि तबीयत खराब हो तुरंत जाओ, तुरंत दिखाओ। आपको पता है मेरी ना मेरे को मम्मी ने एक बार कहीं डाला था सिलाई सीखने के लिए, तो मैं वहाँ पे सिलाई सीखने जाती थी, मतलब सूट वगैरह सिलने और ये सब सिलने के लिए मम्मी ने मुझे वहाँ पे क्या कह रही हूँ भेजा था। एक आंटी थे वो सिखाते थे सॉरी, वो सिखाते थे सिलाई, तो मम्मी ने मेरे को वहाँ पे भेजा कि भाई सिलाई सीख लो। तो मैं वहाँ पे गई तो उनको ना यहाँ पे एक कुछ ना प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमने बोला कि भाई हम तो उस दिन हमारा 5th डे था शायद, हम गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे गई तो वो कहती आज ना छुट्टी है। हमने कहा क्यों, तो कहती कि ना मेरे को ये देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इसको दिखाने जा रही हूँ। तो एक लड़की हमारे साथ में थी, वो कहती इतनी सी प्रॉब्लम में दिखा रहे हो, वो बोलती है कहती इतनी सी है ना तभी इसको ख़त्म कर दूँगी तो हो जाएगी, अगर ये बढ़ गई ना तो इसको ख़त्म करने में पैसे भी ज़्यादा लगेंगे और पता नहीं हो कि ना हो, कि है पता नहीं हो कि ना हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जो चीज़ छोटी सी है वो जल्दी आप कवर कर सकते हो, बड़ी चीज़ को मुश्किल होता है ठीक करना। सही बात है। इसलिए ध्यान दीजिए अपनी सेहत का, क्योंकि सेहत ठीक है तो पूजा पाठ कर लोगे, सेहत नहीं ठीक है तो पूजा पाठ कैसे करोगे। देखो वही बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है तो सेहत ठीक रखो। हाँ बाबू ठीक है। तो चलिए मम्मी की तबीयत तो भगवान की कृपा से, मान गए सब लोग मान गए। मम्मी नहीं मान वो कहता दोबारा रिकन्फर्म कर ले एक बार। मम्मी की तबीयत तो ठीक हो जाएगी, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगी मम्मी। मम्मी ठीक हो गई तो पता नहीं अचानक से तबीयत खराब हो गई, अचानक से बोल दिया है ना मम्मी, एकदम ठीक हो। आज तो काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। मैंने लाइव आपसे बात करी, पाठ किया और लाइव के बाद पाठ सुनने में हिम्मत नहीं थी इनको, लेकिन फिर भी इन्होंने सुना और उसके बाद तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। अब करे तो करें क्या, लेकिन चलो फिर भी बाबा ने कृपा करी और समय पर डॉक्टर के पास भेज दिया। और हमारा डॉक्टर भी बहुत अच्छा है, जो कि इनको देखते ही जान गया आंटी आपने क्या खाया है, जो खाया था वो नुकसान कर गया, लेकिन चलो एक सीख मिल गई कि आगे से ऐसा नहीं करना है। तो चलिए बहुत अच्छा रहा। उसके बाद हमने बनाई खिचड़ी और मैंने आज बनाई थी बाबा के लिए बर्फ़ी अपने हाथों से, और बहुत ही टेस्टी बनी थी मेरे लिए तो। और खाई भी, मम्मी ने भी खाई थोड़ी सी, क्योंकि मैंने कम ही डाला था शुगर, और ठीक ठाक बनी थी अच्छी। अगली बार आपको भी खिलाऊंगी ठीक है। आज नहीं खिला पाई क्योंकि जल्दी जल्दी में लेट आए, घर पे लेट पहुँचे और लेट के चक्कर में खाना भी लेट बना। खिचड़ी बनाई थी आज, खाना भी लेट बना और फिर खाते खाते भी टाइम लग गया था। तो बस अब चल रहे हैं। बहुत 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 कष्ट मिलते हैं जीवन में, सबको पार करना पड़ता है। और अक्सर तो मेरे को ये पता नहीं क्या है बाबा का, गुरुवार को ही, थर्सडे को ही मम्मी बीमार पड़ती हैं और गुरुवार को ही मुझे भागना पड़ता है, पता नहीं क्या है। खैर जो भी है ठीक भी कर देते हैं, अगर परेशान करते हैं तो ठीक भी करते हैं बाबा जी, सब कुछ अच्छा कर देते हैं। तो 1-2 दिन बाद आपको एक व्लॉग मिलेगा जो कि अच्छा होगा, क्योंकि मुझे एक ज़रूरी काम है जिसके लिए मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाना है वो आपको व्लॉग देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं उस चीज़ को बता नहीं सकती, क्योंकि वो सीक्रेट है किसी के लिए, मेरे लिए और फैमिली मेम्बर्स हैं हमारे। तो मुझे जाना है, बहुत ज़रूरी है। और साईं जी सबको खुश रखें, मेरी बाबा से प्रार्थना रहती है। आप लोग भी खुश रहा करो, हेल्दी रहा करो, हैप्पी रहा करो। और व्रत रखने वालों से मैं कहूँगी व्रत तभी रखना जब आपकी सेहत बिल्कुल ठीक हो। अगर सेहत ठीक नहीं है तो व्रत बाबा के बिल्कुल मत रखना, साईं को खुश करने के बजाय नाराज़ कर दोगे। बाबा ये नहीं कहते तुम व्रत रखो, भूखे रहो और मेरी प्रार्थना करो और मेरे को बुलाओ। बाबा कहते हैं तुम खाओ, दूसरों को खिलाओ और खुश रहो। बस अगर आपकी तबीयत ख़राब है, आप मेडिसिन लेते हो तो व्रत रखना बिल्कुल भी नहीं।
नहीं तो दिक्कत आपकी बॉडी को होगी, और जब शरीर को दिक्कत होगी तो फिर आप आगे कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ये बहुत लोगों का सवाल होता है कि हम दवाई लेते हैं तो क्या हम जब एक समय भोजन करते हैं तब दवाई ले सकते हैं? अरे किसने बोला व्रत करो? हम मत करो व्रत। बाबा ऐसे भी आपकी सारी अरदासें सुनते हैं, प्रार्थना सुनते हैं। मैंने कितने ऐसे भक्त देखे हैं जो कोई व्रत नहीं करते फिर भी अत्यंत सुखी हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा सुखी। तो इसका व्रत से कोई कनेक्शन नहीं। व्रत रखो, अच्छी बात है। वीकली एक व्रत आपको आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है, रखना चाहिए। लेकिन मंशा पूरी करने के लिए, मनोकामना पूरी करने के लिए अगर व्रत रख रहे हो और तकलीफ झेल रहे हो तो मत करो, बिल्कुल मत करो। दवाई लेनी पड़ती है, मत करो, ठीक है। अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, क्योंकि भाई मालूम है कि घर पे कोई बीमार होता है ना तो बहुत तकलीफ हो जाती है, बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए दिक्कत देनी ही क्यों है? जब मालूम है कि हम बचा सकते हैं उसको तो बचा लीजिए। और आज का ब्लॉग बस इतना ही आपके साथ शेयर करूँगी। और मुझे किसी ने ये भी मैसेज किया था कि दीदी डेली व्लॉग किया करो, डेली आप शेयर किया करो। यार करती तो हूँ कोशिश पूरी करने की, बट क्या होता है ना, कभी कभी काम में थोड़ा बिजी होने के चक्कर में ध्यान ही नहीं रहता, बिल्कुल ध्यान निकल जाता है कि हाँ कुछ करना है। जब ध्यान आता है तब उसको करती हूँ। लेकिन कोशिश मैं करूँगी कि आपको डेली के व्लॉग में आपको आपके साथ शेयर करूँ, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। बाकी साईं जी जाने, बाबा बाबा करवा लेंगे तो हम ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। साईं जी आप सबको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। मेरी साईं जी से प्रार्थना है कि जो भी सच्चे दिल से बाबा से प्रेयर करता है उसकी हर एक विश पूरी होती है, नो डाउट। तो आई होप आपको व्लॉग आज का बहुत अच्छा लगा हो। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए। साईं जी आपको खुश रखें, साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। साईं शिवरात्रि, ओम साईं।